नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। प्रदेश की राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर आज छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। जनबल के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा घेराव करने निकले किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि महासमुंद जिले के हाइवा स्थित किसानों की भूमि को प्रशासन निजी कंपनियों के हाथों में परोसते चले जा रहे हैं। खैरझिटी, कवाझर, मलीडीह, तुमा गांव की उपजाऊ कृषि भूमि में करनी कृपा प्लांट स्थापित होने जा रहा है। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ अवैध कार्य करने वालों का स्वर्ग बना हुआ है। हम सरकार की इस मनमानी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद धरना को स्थगित करने का ऐलान किया। एसडीएम ने सभी गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया और आश्वासन दिया कि वह किसानों की समस्या को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस विषय से अवगत कराएंगे। आज विधानसभा के दौरान छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, जिसमें कृषि भूमि पर उद्योग, महासमुंद जिले के खैरझिटी में काबिज किसानों के जगह पर अवैध रजिस्ट्री के माध्यम से बिहारी उद्योगपति द्वारा उद्योग डालने के विरोध में ये प्रदर्शन है। इससे बड़ी बात जो मीडिया में आज तक आया ही नहीं, छत्तीसगढ़ में किसानों को बिजली महंगी है और उद्योगपतियों को बिजली सस्ती है। किसानों को बिजली 5 रुपया 83 पैसा प्रति यूनिट मिलती है और किसानों के जगह उद्योगपतियों को 5 रुपया 78 पैसा। हम तो ये कहते हैं माइंस से यानी बोर करेगा तो आप लोग ये जान लो, माइंस बोर जो होता है वो 160 इंच ऐसा गहरा होता है। उस पर पूरे रायपुर शहर का पानी एक जगह आ जाएगा। वो जो पावर प्लांट डालेगा खैरझिटी में एक जगह आ जाएगा। 52 गांव का पानी 1000 फीट नीचे उतर जाएगा। आज जो किसान जी रहे हैं वो जानवर के चारा के लिए मरेंगे। लड़ाई तो जारी है, लड़ाई जारी है। हम दिल्ली गए हैं, राहुल गांधी के पास जाएंगे, सोनिया गांधी के पास जाएंगे। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा कक्का जी हैं। हम हाईवे हमारे पास है, डोंगरगढ़ से सरायपाली तक रोक देंगे। सरकार को मानना होगा। आज नहीं मानेगा तो चुनाव में मानेगा। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है और शासन के नाम पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन उचित कार्रवाई हेतु उनको प्रेषित किया जाएगा। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।